Friends, today we discuss about another part of blood pressure and beginning with one questions, the viewers questions कि what if at doctor office it goes 95 by 165, थोड़ा गलत लिख दिए हैं 165 by 95, मैं समझ रहा हूं उसको, ड्यू टू फियर देन व्हाट हैपेंस. ये क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम गुड़गांव, asking by Thakur Sahab Janmed, police inspector. Today's video included the answer of this topic. आज का वीडियो जो है इसी टॉपिक पे आधार पे है और आज हम आपको बताएंगे कि what happens when the blood pressure rises in doctor chamber and opposite blood pressure rises in at home but normal in doctor chamber. Two different things. One thing is called white coat hypertension and another thing is called mask hypertension. One thing, white coat hypertension, and second thing is masked hypertension. दोस्तों ये दो टॉपिक है. इन दोनों टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए. तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है. व्हाइट कोट हाइपरटेंशन एबनॉर्मल थिंग्स, एक ऐसा असाधारण कंडीशन जब किसी भी पर्सन या पेशेंट का ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 एट क्लिनिक चेंबर, डॉक्टर्स क्लिनिक में हो जाए, इसी को हम लोग व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं. व्हाइट कोट इसलिए बोलते हैं कि डॉक्टर या पैरामेडिक्स जो होते हैं व्हाइट कोट पहने रहते हैं, एप्रन पहने रहते हैं. तो उस स्थिति में डिफरेंट सिचुएशन होने की वजह से या पैनिक होने की वजह से कि कहीं कुछ बीमारी ना निकल जाए, इसलिए अगर ब्लड प्रेशर क्लिनिक सेटअप में बढ़ता है तो उसको हम लोग व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं. अब ये इसकी मॉर्बिडिटी क्या है ये डिस्कस करेंगे. ट्रीटमेंट चाहिए या नहीं ये डिस्कस करेंगे. तो 140/90 से ज्यादा अगर होता है तो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होता है, लेकिन इसको हम हाइपरटेंशन की श्रेणी में नहीं रखते हैं. इसकी जो मॉर्बिडिटी होती है हाइपरटेंसिव पेशेंट से कम होती है, परंतु नॉर्मोटेंसिव पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो उससे ज्यादा होती है, परंतु कहीं से ये हाइपरटेंशन की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है. अगर ब्लड प्रेशर 140/90 डॉक्टर चेंबर में है, परंतु इसका डायग्नोसिस हम कैसे बनाएंगे, ये टॉपिक है कि किस बेसिस पर हम इसका डायग्नोसिस बनाएंगे और ट्रीटमेंट का क्या प्लान करेंगे. तो डायग्नोसिस बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो चीजें होती है. एक होता है एबीपीएम और दूसरा एचबीपीएम. एक होता है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग. एबीपीएम मतलब एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और एचबीपीएम मतलब होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग. HBPM is more better than ABPM. Better than ABPM. एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में एक ऐसा ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है जो आपको हमेशा लगा दिया जाता है और 24 आवर का रीडिंग देता है. और एचबीपीएम में आप घर में मॉर्निंग का टेम्परेचर, आफ्टरनून टेम्परेचर, इवनिंग टेम्परेचर, नाइट टेम्परेचर और जब भी आप रेस्ट के कंडीशन में रहें तब आप टेम्परेचर को ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करते हैं. टेम्परेचर नहीं बोलने में दिक्कत हो गया, ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करते हैं. और उस ब्लड प्रेशर की कंडीशन में अगर ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहा यानी 130/80 और मान लेते हैं 130/90 से
हमेशा नीचे रहा ब्लड प्रेशर, चाहे वो HBPM में या ABPM में, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में या होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में, अगर ब्लड प्रेशर 130/80 और 130/90 से नीचे रहा तो ये व्हाइट कोट हाइपरटेंशन है और इसका ट्रीटमेंट नीडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशंस पे है। बहुत आदमी हॉस्पिटल में जाने के बाद पैनिक हो जाते हैं। मैं खुद अपने क्लिनिक में देखता हूं रेगुलर विजिट के बाद से कि पेशेंट का बीपी शूट कर रहा है, परंतु बोलता है मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। मैं स्टाफ को भेज के उसको घर पे ब्लड प्रेशर जब मॉनिटरिंग करवाता हूं तो नॉर्मल के कंडीशन में आते हैं। बहुत जगह डॉक्टर जो क्वैक होते हैं वो दवा लिख देते हैं, परंतु इस कंडीशन में दवा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हुआ व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। इसके अपोजिट में मास्क्ड हाइपरटेंशन में जब अगर ऑफिस, घर या कहीं का अगर सिचुएशन आपके फेवरेबल नहीं है तो घर पे व्हेन ब्लड प्रेशर rises increases at home or office is called masked hypertension. Is called masked hypertension. जब आपका ब्लड प्रेशर आपके घर पे या ऑफिस में बढ़ जाए तो उसको मास्क्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, परंतु क्लिनिक में जाने पे नॉर्मल हो जाए तो इसको मास्क्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं। घर पे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा लेकिन डॉक्टर के चेंबर में आपका ब्लड प्रेशर घट जाएगा, तो ये आपका मास्क्ड हाइपरटेंशन है। कंडीशन वही है कि अगर आपका घर पे ब्लड प्रेशर 130/80 और 130/90 रहता है और इससे ज्यादा रहता है और डॉक्टर चेंबर में आने के बाद से ये 130/80 और 130/90 रह जाता है तो यही मास्क्ड हाइपरटेंशन है। घर पे ब्लड प्रेशर अगर इससे ज्यादा मिलता है यानी 140/90, 150/90 मिलता है अगर, तो ये मास्क्ड हाइपरटेंशन है, यानी घर पे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है लेकिन डॉक्टर चेंबर में जाए तो ब्लड प्रेशर घट जाता है। मास्क्ड मतलब होता हुआ, छुपा हुआ, यानी दबा दिया गया है। तो आपका ब्लड प्रेशर भले डॉक्टर चेंबर में आने पर नॉर्मल कुछ लगता होगा कि हम डॉक्टर के पास आए हैं तो मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी या डॉक्टर को ब्लड प्रेशर ठीक करने की कर देता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, मास्क्ड हाइपरटेंशन, छुपा हुआ हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो इस कंडीशन में भी हम ABPM यानी एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एंड HBPM होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं। और दोनों ही कंडीशन में अगर, लेकिन ज्यादा कन्वीनियंट यही होता है, ABPM में थोड़ा झंझट होता है लेकिन HBPM में आप मॉनिटरिंग करवा सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर आपका मॉनिटरिंग में अगर इस तरह के कंडीशंस आएंगे और इस तरह का आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है 140/90, 150/90, 160/90 अगर आता है तो ये मास्क्ड हाइपरटेंशन है। और मास्क्ड हाइपरटेंशन में आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, नीडेड ट्रीटमेंट। मास्क्ड हाइपरटेंशन में ट्रीटमेंट का जरूरत होता है, इसमें हमको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन में आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मास्क्ड हाइपरटेंशन में आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। व्हेन बीपी राइजेज एट डॉक्टर चेंबर इट इज कॉल्ड व्हाइट कोट hypertension, and when BP rises at home and normalize at doctor chamber it is called masked hypertension. तो masked hypertension needed treatment after ABPM और HBPM, मतलब ट्रीटमेंट की जरूरत है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के बाद से।
जब बीपी घर पे मोर देन 140/90 से आगे बढ़ने लगे, शूट करने लगे, तो आपको ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता है। और इस ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि आपको कहां से स्टार्ट करें। आपको हम एस इनहिबिटर्स दें, जो आगे हम बताएंगे। एस इनहिबिटर्स से स्टार्ट करते हैं मास्क हाइपरटेंशन में। एस इनहिबिटर्स हुआ, आपको एआरबी हुआ, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एस इनहिबिटर्स। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। कभी कभी हम आपको बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। सिचुएशंस के आधार पे कब हमको क्या ट्रीटमेंट देना है ये स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज आपको याद है कि मास्क हाइपरटेंशन में हमको ट्रीटमेंट की जरूरत है, परंतु व्हाइट कोट हाइपरटेंशन में जरूरत नहीं है। तो सोचता हूं ठाकुर साहब जनमेद जी, आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया है। और इस तरह का प्रश्न अगर किसी भी व्यूअर्स के मन में है और कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे #हेल्दी निदान करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। #हेल्दी निदान का क्वेश्चन ही उठाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कुछ जानकारी अगर आपको मिली हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जहां पे हम बताएंगे आपको कि हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली। ठीक है, तो उस वीडियो का इंतजार करिए और मिलते हैं फिर उस वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।